हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई आज इस वीडियो में मैं आपको डेटरमिनर्स सिखाऊंगा। अब डेटरमिनर्स नाम ऐसा लगता है जैसे ट्रांसफार्मर से लिया गया हो। वैसे डेटरमिनर्स अंग्रेजी का इतना जरूरी टॉपिक हो गया है ना आज के दौर में कि माँ बाप खुद कहते हैं कि हम अपनी लोंडिया का ब्याह उसी लोंडे से करेंगे जिसको डेटरमिनर्स आते होंगे। अब डेटरमिनर्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको फ्यू, अ फ्यू, लिटिल और अ लिटिल सिखाऊंगा। अब भैया ऐसे जहरीले डेटरमिनर्स सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं फ्यू, अ फ्यू और लिटिल, अ लिटिल का सही इस्तेमाल। अब अपनी स्क्रीन पर ये दूरदर्शन सा देख रहे होगे तुम। इसी दूरदर्शन के जरिए तुम्हें इन चारों की हिंदी और इनका सही इस्तेमाल पता चलेगा, इसलिए एंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलो सबसे पहले इन चारों की हिंदी सुन लो। इन चारों की हिंदी होती है थोड़ा या कुछ। ये दोनों हिंदियां इन चारों की हैं, यानी इनमें से हर एक की हिंदी थोड़ा या कुछ होती है, लेकिन चारों की कंडीशन अलग अलग है। ऐसा नहीं है जहां दिल में आए वहीं चारों में से कोई भी ठोक दिया। अब इनकी कंडीशन सुन लो। ये जो फ्यू और अफ्यू है ये दोनों हमेशा हमेशा काउंटेबल के साथ आएंगे। मतलब कोई भी चीज जिसे गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उनके पहले फ्यू या अफ्यू लगेगा। और कोई भी चीज जो अनकाउंटेबल हो, मतलब जिसे तुम गिन ही नहीं सकते हो, उससे पहले हमेशा हमेशा लिटिल और अ लिटिल लगेगा। अब यहां तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बढ़िया सी फिल्म सी देख रहा हूं। लेकिन भाई मसला अब खराब होगा, अब जरा टेंशन होगी, इसलिए स्क्रीन पर नजरें गड़ा के रखो। चलो सुनो। अब ये जो ए वाले हैं ना, जैसे कि अ फ्यू और अ लिटिल, ये दोनों उन सेंटेंसेस में लगेंगे जिन सेंटेंसेस में काम बन जाए, और जिन सेंटेंसेस में काम नहीं बनेगा उनमें बिना ए वाले लगेंगे, यानी खाली या तो फ्यू लगेगा या फिर लिटिल लगेगा। तो फिर से सुन लो, जहां काम बने वहां पर अ लिटिल या अ फ्यू में से कोई एक लगेगा, और जहां पर काम ना बने वहां पर फ्यू या लिटिल में से कोई एक लगेगा। अब यहीं पर हो सकता है आपके दिमाग में ना घुस रही हो बात, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उसके बाद 4 एग्जाम्पल में वीडियो एकदम पार लगा दूंगा, खत्म और समझ में भी आ जाएगा। कहानी सुनो ध्यान से। एक आदमी रेगिस्तान में गया और वो मर गया क्योंकि उसके पास थोड़ा पानी था। कैसे मरा? क्योंकि पानी इतना नहीं था कि उसका काम बन सकता। तो यहां पे देखा आपने, काम नहीं बना। सेंटेंस दूसरा सुनो। एक आदमी रेगिस्तान में गया और वो बच गया क्योंकि उसके पास थोड़ा पानी था। अब यहां पे आप देखेंगे स्टोरी में बच गया यानी काम बन गया। पहले वाले में भी थोड़ा था, अब भी थोड़ा है, लेकिन पहले वाली स्टोरी में इतना थोड़ा था कि काम नहीं बना, बेचारा मर गया, प्यासा ही मर गया। लेकिन इस स्टोरी में कह रहा है कि बच गया तो इतना थोड़ा था, कम से कम इतना काफी था, सफिशिएंट था कि हाँ उसकी जान बच गई। बस इसी को कहते हैं काम बनना ना बनना। अब डोंट वरी, एक एक करके 4 एग्जाम्पल और फिर ये होगा भेजे के पार। हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह पास नहीं हो पाया क्योंकि उसके पास थोड़ी किताबें थी। अब बेचारा फेल हो गया क्योंकि उसके पास इतनी किताबें नहीं थी जो पढ़ पाता। तो सेंटेंस है, वह पास नहीं हो पाया क्योंकि उसके पास थोड़ी किताबें थी। अब इसमें ये फ्यू, अ फ्यू, लिटिल विटिल जो भी भरना बाद में भरेंगे, पहले सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वह पास नहीं हो पाया, ही कुड नॉट बी पास्ड, क्योंकि बिकॉज उसके पास थोड़ी किताबें थी। ही हैड डैश बुक्स। अब इस डैश के अंदर ही ये जितनी भी चीजें फ्यू, लिटिल, पिटिल सी, इसमें से कोई एक चीज आएगी। तो आप चलो कंडीशन देखते हैं। पहले तो ये देखो, काम बना के नहीं बना, तो कहां बना? फेल तो हो गया वो, तो यहां पे कंडीशन हुई काम नहीं बना। इसका मतलब वो ए वाले तो कतई नहीं लगेंगे, ना तो इसमें अ फ्यू लगेगा ना अ लिटिल लगेगा। फ्यू, अ लिटिल में से कोई एक लगेगा, क्योंकि जब काम ना बने तो वही लगते हैं। अब उनमें से एक का चुनाव करो कि लगेगा कौन सा। तो काउंटेबल के साथ लगेगा फ्यू, अनकाउंटेबल के साथ लगेगा लिटिल। तो किताबों की बात हो रही है, बताओ तुम किताबों को गिन सकते हो नहीं गिन सकते हो? ऑब्वियसली गिन सकते हो। तो यहां पे लिखेंगे फ्यू बुक्स। तो यहां पे सेंटेंस हो जाएगा, ही कुड नॉट बी पास्ड बिकॉज ही हैड फ्यू बुक्स। अब समझ में आपके आ रही होगी धीरे धीरे। अभी तीन एग्जांपल्स और बाकी हैं। तो यहां पे सेंटेंस में आपने देखा कि काम नहीं बना और अनकाउंटेबल चीज नहीं थी, काउंटेबल थी, इसी वजह से यहां पे
फ्यू आ गया। और अगर ये ऐसे होता अरे वो तो पास हो गया क्योंकि उसके बाद थोड़ी किताबें थी, तो मतलब इतनी थी कि पास होने के लिए काफी है, तब यहां पे अ फ्यू आता। चलो अब देखो दूसरा एग्जांपल। अरे भाई वो जीत गया क्योंकि कुछ लोगों ने उसकी मदद की, तो यहां पे सेंटेंस है वह जीत गया क्योंकि कुछ लोगों ने उसकी मदद की। चलो फिर इसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या आएगा इसके अंदर, फ्यू आएगा, लिटिल आएगा, चाहे क्या आएगा। तो सेंटेंस है वह जीत गया, ही वॉन, क्योंकि बिकॉज कुछ लोगों ने उसकी मदद की, डैश पीपल हेल्प्ड हिम। अब डैश पीपल, अब इस डैश के अंदर ही यानी वो जो कुछ हिंदी में लिखा हुआ है उस कुछ के लिए इंग्लिश में फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल कुछ लगाना था। तो चलो ढूंढते हैं। सबसे पहले ये बताओ इस सेंटेंस के अंदर बंदे का काम बना या नहीं बना? तो बन गया क्योंकि जीत तो गया, अब और कैसे काम बनाएगा अपना। तो यहां पे सेंटेंस है वह जीत गया यानी काम बन गया। तो काम बन जाए तो ए वाले ही आते हैं, पक्की बात है। इस डैश के अंदर या तो अ लिटिल आएगा या अ फ्यू आएगा। अब इसमें से आएगा कौन सा? तो ये देख लो, काउंटेबल की बात हो रही है या अनकाउंटेबल की बात हो रही है? तो बात हो रही है लोगों की, यानी पीपल की। पीपल मत कहते ना, चुड़ैल नहीं बैठी है यहां पे, तो पीपल। तो लोगों को गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 करके गिन तो सकते हो। तो यहां पे आएगा अ फ्यू। तो सेंटेंस बनेगा ही वॉन बिकॉज अ फ्यू पीपल हेल्प्ड हिम। तो यहां पे अ फ्यू लगाने की 2 वजहें थी, एक बार फिर से समझ लो। एक तो इस सेंटेंस में काम बन रहा था और दूसरा जो पीपल हैं वो काउंटेबल हैं। तो इन 2 वजहों से अ फ्यू लगाना पड़ा। अब भाई हमारा अगला सेंटेंस देखो, मलिका के पास थोड़ा पानी है इसलिए वह तुम्हें नहीं देगी, मतलब पानी नहीं देगी। अब इस सेंटेंस को बाद में बनाएंगे, पहले मलिका शेरावत का टैलेंट देख लो। भाई साहब इतनी टैलेंटेड है ना कि बच्चों के नाक साफ करने वाले रुमाल से तो अपनी साड़ियां बना लेती है वो। चलो खैर छोड़ो। तो सेंटेंस है मलिका के पास थोड़ा पानी है वह तुम्हें नहीं देगी। मतलब यह हुआ कि इतना नहीं है कि वो सब में बांटती फिरे, मतलब काम नहीं बन रहा है। तो ये तो पहले से ही जाहिर हो गया। चलो पहले इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो मलिका के पास थोड़ा पानी है, मलिका हैज डैश वाटर, डैश को बाद में भरेंगे, वह तुम्हें नहीं देगी, शी विल नॉट गिव यू। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इसलिए वह तुम्हें नहीं देगी, इसलिए के लिए सो वगैरह बीच में तुम लगा सकते हो। तो यहां पे वह तुम्हें नहीं देगी, शी विल नॉट गिव यू। अब आते हैं वापस डैश पे, क्या आएगा इसके अंदर? तो जैसा कि हमने पहले ही देख लिया है, सेंटेंस में जाहिर हो रहा है कि काम नहीं बन रहा, इतना पानी नहीं है कि सबको दिया जा सके, मतलब थोड़ा है, सफिशिएंट नहीं है जो सब में बढ़ सके। तो पक्की पक्की बात है ए वाला तो इसमें आने से रहा, या तो फ्यू आएगा या लिटिल आएगा। अब दोनों में से आएगा क्या? तो कर लो काउंटेबल अनकाउंटेबल। पानी की बात हो रही है, पानी काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है? तो इतने से बच्चों को पता है अस्पताल में जो पैदा हो रहे हैं कि पानी अनकाउंटेबल होता है। तो इसीलिए इससे पहले लिखेंगे लिटिल वाटर, यानी मलिका हैज लिटिल वाटर, इतना पानी नहीं है। लिटिल से पता लग रहा है कि वो सफिशिएंट हो सके या उससे काम बन सके। अच्छा अगर यही सेंटेंस ऐसे होता कि मलिका के पास थोड़ा पानी है वह तुम्हें दे सकती है, तो इसमें फिर अ लिटिल आ जाता क्योंकि काम बन रहा था। तो भैया ध्यान में भेजे में घुसेड़ लिया। अब भाई हमारा आखिरी जहरीला सा एग्जांपल देख लो, और एग्जांपल है दुकानदार ने सलमान को थोड़ा पेट्रोल दिया ताकि वह फुटपाथ पर कार चला सके। अरे मैडम सेंटेंस तो ढंग के दे दिया करो, सलमान ने देख लिया तो मुझे विवेक ओबराय बना के छोड़ेगा। चलो खैर रिस्क लेकर बना ही लेते हैं इसको। तो सेंटेंस है दुकानदार ने सलमान को थोड़ा पेट्रोल दिया ताकि वह फुटपाथ पर कार चला सके। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे बाद में, पहले तुम दिल पे हाथ रख के मुझे यह बताओ इसमें काम बना या नहीं बना? तो बन रहा है। कैसे बन रहा है? क्योंकि थोड़ा जरूर दिया लेकिन इतना तो है, कम से कम वो फुटपाथ पर कार तो चला सकता है क्योंकि उसी के लिए तो दिया है। तो यहां पे पहले ही तय कर लिया हमने बनाने से पहले कि काम बन रहा है, यानी ए वाली सीरीज में से कुछ आएगा, ये तो अ लिटिल आएगा या अ फ्यू आएगा। अब इन दोनों में से क्या आएगा बाद में देखेंगे, पहले सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो दुकानदार ने सलमान को थोड़ा पेट्रोल दिया, द शॉपकीपर, या खाली शॉपकीपर, मैं दानी लगा रहा हूं खुद लगा लेना, शॉपकीपर गेव डैश पेट्रोल टू सलमान, ताकि के लिए सो या सो दैट वह फुटपाथ पर कार चला सके, ही कुड ड्राइव कार ऑन द फुटपाथ या ऑन फुटपाथ। हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। अब खाली स्थान में अ लिटिल या अ फ्यू आएगा, इस बात का फैसला करना है। और फैसला क्या, तुम लोग तो वैसे इतने इंटेलिजेंट हो रहे हो कि तुमने तो पता लगा ही लिया होगा। बात हो रही है पेट्रोल की, और पेट्रोल को तो गिन नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है पेट्रोल पंप पे जाके मैं कहूं लाइए 4 पेट्रोल डाल दिए, 5 पेट्रोल डाल दिए, अबे लीटर में ही तो काउंट करते हैं, गिनती थोड़ी होती है पेट्रोल की। तो ये अनकाउंटेबल है।
अनकाउंटेबल के साथ लगेगा अ लिटिल, तो सेंटेंस बन जाएगा शॉपकीपर गेव अ लिटिल पेट्रोल टू सलमान सो दैट ही कुड ड्राइव कार ऑन फुटपाथ। तो भाई यहां पर इस तरीके से हमने लिटिल अ लिटिल फ्यू अ फ्यू का सही इस्तेमाल सीख लिया। 1 मिनट रुक जाओ मैडम, लगाओ जरा, बस बस। तो यहां पे कुछ और एग्जांपल दिए गए क्योंकि मैंने तुमसे 4 का वादा किया था, 4 से ज्यादा मैं तुम्हें पकाऊंगा नहीं। और इन सेंटेंसेस को भी देख लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, तुम्हारी शंका, लघु शंका जो भी होती है तुम्हें 1 नंबर 2 नंबर वो सब निकल जाएगी। इन्हें देखकर तुम्हारी टेंशन दूर हो जाएगी। तो ये था फ्यू अ फ्यू का इस्तेमाल। अब भाई ये बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, कॉमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब देना, ताकि मैं आगे के डेटरमिनेंट्स भी जल्दी जल्दी लेकर आऊं। वैसे इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा तुम्हें मुझसे, क्योंकि आज मैंने जो आपको डेटरमिनेंट्स लिटिल अ लिटिल फ्यू अ फ्यू पढ़ाए हैं ना, उनसे रिलेटेड कुछ यू वर्क आपका इंतजार कर रहा है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। जल्दी से भैया वहां जाओ और वहां खाली स्थान में फ्यू अ फ्यू लिटिल अ लिटिल जो भी आना है उसे भर कर आओ। मैं लाइक करके चेक कर दूंगा, कमेंट करके तो मैं बता दूंगा कि तुमने कौन सी गलती करी है। चलो भाई ये जरूर बताना, दोबारा बोल रहा हूं कि वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को सब जगह फैला दो, सबके साथ शेयर कर दो। चलो ठीक है, बाय बाय।